सेकंड क्लास से वहां पढ़ती है, वहां पे 11th में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? पूछना चाहते हैं। ये काम था डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का, ये काम था सीओ जम्मू का, ये काम था उस एसएचओ का। उस एसएचओ का काम था इस बच्ची को स्कूल में एंटर करवाना, और वो हम पे एफआईआर लगाएगा। अरे भाई, लगा दिया आपने एफआईआर, कोई बात नहीं, जुडिशरी बैठी है, हमें जुडिशरी पे विश्वास है, हम जुडिशरी में भुगतेंगे। मैं तो 2019 से लड़ता आया हूं, आज इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनको भी पता चल गया, युवा राजपूत सभा को भी पता चल गया कि एजुकेशन माफिया जो है वो लैंड ग्रैबरों का है, शराब माफियाओं का है, और कुछ लोगों ने मीडिया हाउसेस भी खोल लिए हैं। लेकिन आप जैसी ईमानदार मीडिया को भी वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया करते हैं हम आप सब मीडिया को जो ये न्यूज चलाएंगे और जो आवाज आगे रखेंगे ये एजुकेशन के मुद्दे को। और मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कहना चाहता हूँ, मैं डीसी जम्मू से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं डिप्टी जम्मू से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर ये बच्चे मंडे तक स्कूल नहीं गए, ये मैडम बैठी है, ये बच्चे बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, अगर ये सारे बच्चे मंडे तक स्कूल नहीं गए तो ट्यूसडे से अमरन अनशन पे मैं भी बैठूंगा, और हमारे साथ युवा राजपूत सभा जो है वो बैठना चाहती है, वो अपने मुंह से आपको बताएंगे। लेकिन ये बच्चे स्कूल जाएंगे, और ये जहां पे भी स्कूलों का मुद्दा होगा, बच्चे का मुद्दा होगा, अमित कपूर हर जगह पहुंचेगा, चाहे वो कोई सभा मुद्दा उठाए, चाहे वो कोई भी मुद्दा उठाए, चाहे वो गरीब उठाए, चाहे वो अमीर उठाए, लेकिन अमित कपूर पहुंचेगा, तुम नहीं रोक सकते मुझे। और रही बात डिबेट की, सीबीएसई रूल की, मैं सीमा आनंद जैसी कितने प्रिंसिपल्स हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूं कि आ जाओ मेरे साथ डिबेट पे। अरे सेकंड क्लास से 10th तक बच्ची आपके स्कूल में पढ़ती है, अगर बच्ची के मार्क्स कम आए हैं, पास हुई है, अरे नलायक आपका स्कूल है, ना कि वो बच्ची नलायक है, आपका स्कूल नलायक है। माँ बाप ने बच्ची आपके पास छोड़ी है, जब आपका सिफारिश नहीं आई, कोई सिफारिश नहीं आई, अरे हमें अंदर कर दीजिए, हमें अंदर जाने में परवाह नहीं है इन लोगों के लिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, अगर भगत सिंह नहीं होते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। उस टाइम जैसे अंग्रेजों ने अत्याचार किया, उसी तरह कुछ लोग यहाँ पे अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्ट उठे ना, सोशल एक्टिविस्ट बात ना करे, बदनाम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जितने भी स्कूल वाले हैं, अगर तुम्हारी औलादें, अपने हाथ रख दो अपनी औलादों पे कि अमित कपूर ने 2 रुपये भी कभी लिए, आओ सामने। लेकिन फोन करके बोलते हो, मुझे बोलते हो उनसे पीछे हो जाए, उनको बोलते हैं मुझसे पीछे हो जाए, ताकि एजुकेशन माफिया के खिलाफ कोई चोर खड़ा ना हो सके। मैं उस शराब माफिया को कहना चाहता हूँ, अगर अपने बाप का है तो आ मेरे साथ डिबेट पे, आज डिबेट पे, लेकिन नहीं आ सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूँ, लोगों के लिए लड़ने वाला हूँ। दिलावर सिंह भी उसी तरह सच्चा इंसान है, और बच्चों गरीबों की हक, तभी आज 8 एफआईआर लगी। ये गेम बनाई जा रही है पीएसए की, क्या होगा पीएसए में मर्दों को लगता है, लेकिन जुडिशरी ईमानदार वहां पे बैठी हुई है, हमें जुडिशरी पे विश्वास है, और हमें बड़े ऑफिसरों पे विश्वास है। इसके बाद हम एसएसपी साहब से भी मिलेंगे, डीआईजी साहब से मिलेंगे, और आईजी साहब से भी मिलेंगे कि सर देखिए किस तरह एक ऑफिसर दबाव में आके काम करता है और लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, और इन बच्चों की, बिड्डों की जिंदगी खराब करता है, जबकि वो स्कूल जो है वो ऑर्फन बच्चों के लिए बना है, अनाथ बच्चों के लिए बना है। फिर किस बेस पे बच्चों को बना किया जा रहा है, ये पूछता है। क्यों कमर्शियलाइज का स्कूल कर दिया गया, क्यों वहां पे बुक्स बेची जाती है, क्यों वहां पे यूनिफॉर्म बेची जाती है, क्यों वहां पे बिड्डों के बच्चों को बाहर निकाला जाता है, आखिर मसला क्या है, क्या मसला है? अगर मंडे तक ये स्कूल नहीं गए, आमरण अनशन पे मैं मंगलवार को बैठूंगा। अब युवा राजपूत सभा से पूछ लीजिए कि वो बैठेगी या नहीं बैठेगी। देखिए, युवा राजपूत सभा का मंगलवार को वैष्णो देवी बाबी वाली माता जाके, अगर इस बच्चों का फैसला नहीं हुआ, हमारी इस बहन का फैसला नहीं हुआ, तो पूरी युवा राजपूत सभा टेंट लगा के बैठेगी, और टाइम की कोई लिमिट नहीं होगी जब तक ये नागमणि स्कूल का फैसला और बच्चों के हक इनको जब नहीं दिलाए गए, तब तक युवा राजपूत सभा यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के सामने बैठेगी। अब आप सुनिए कि इस बच्ची के साथ, इस बहन के साथ क्या हुआ, इन बच्चों के साथ क्या हुआ, इनकी जुबानी सुनिए कि क्या हुआ, इनके सबसे सुनिए, एक बार सबसे सुनिए कि हुआ क्या आखिर मसला। क्या एफआईआर हम पे लगनी चाहिए थी
या उन पे लगनी चाहिए थी, और FIR एक SHO पे भी लगनी चाहिए जिसने पैसे लेके झूठी FIR लगाई है, प्रेशर में आके लगाई है, MLA के आई है, मंत्री के आया है, किसके प्रेशर में आके है, और पूरी जांच होनी चाहिए। बताएं आप क्या हुआ पूरा। मैं सुकन्या मनहास नागबनी स्कूल में मेरा बेटा 4th क्लास में पढ़ता है। तो मैं 4th क्लास में बच्चे की गाड़ी के लिए गई थी कि मेरे बच्चे को मैंने रूम शिफ्ट करना था। तो गाड़ी मांगी तो आगे से उन्होंने मुझे मतलब बड़ी बेइज्जती की और मुझे धक्के मारे। प्रिंसिपल मैम रूही मैम ने इतनी बेइज्जती की और मुझे कम से कम 2 घंटे पहले बाहर बिठा के रखा कि अभी प्रिंसिपल मैम बिजी है, कोई आया हुआ है जहाँ पे मीटिंग चल रही है। कोई एक बार मुझे चक्कर पे चक्कर लगवाते रहे और मैं छोटे बच्ची को लेके साथ में जाती रही। मुझे 2 घंटे 3 घंटे बाद मुझे बुलाया। तो एक दिन मुझे बुलाया, मैं कि मैम मुझे गाड़ी चाहिए, तुझे गाड़ी चाहिए, वही लड़की है ना इधर आके तू गाड़ी मांगी है और साथ में जहाँ के हॉस्टल मांगती है जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। हम कुछ नहीं, तुझे किसने बताया जहाँ स्कूल फ्री है? किसने बताया आपको? कहाँ से आ जाते हो आप लोग? मुझे इतनी बेइज्जती करके और धक्के देके उधर स्कूल से बाहर निकाला। जबकि ये स्कूल अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया है, बिड्डों के बच्चों के लिए बनाया गया है, और सोनिया मैडम अपने मुंह से कहती है ये प्राइवेट स्कूल है। ये मेरे आप लाइव में सुन सकते हैं कि उसने आप साफ बोला है, और उसने युवा रायपुर सभा की पूरी टीम को बोला है कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। मतलब कि ये एक प्रिंसिपल के संस्कार है जो बच्चों को संस्कार देगी कि आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो आप उसको ये ऐसी बात करोगे कि ये कहां से उठ के आ जाते हैं। और MHAC महाराजा हरि सिंह जी के नाम को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नई यूनिफॉर्म में DAV लिखवा दिया गया है, महाराजा हरि सिंह जी का नाम कटवा दिया गया है। ये साजिशें रची जा रही है, ये साजिशें वहाँ सोनिया सोनी मैडम रच रही है। मैं मीडिया वालों से पूरी दुनिया से यही कहती हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, मैं दुनिया से ये कहती हूँ जो मेरे ये भैया हमारे साथ चल रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी इतनी वो कर रहे हैं, हमारी आवाज जनता तक पहुँचे, हमारा इंसाफ हमें मिले, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले। अच्छा, हमारे सिर में कमाने वाला कोई नहीं है। आप कल स्कूल में गए थे, मैंने आपको भेजा था कि आप जाओ स्कूल से निकालें। कल क्या हुआ आपके साथ? सुनिए कल क्या हुआ। कल की बात है, परसों तो हम गए थे वहाँ पे, कल इनको भेजा कि आप स्कूल में जा सो, स्कूल से निकाल नहीं सकता। इनके साथ क्या हुआ? सुनिए। हमें स्कूल गार्डन के लिए बोला कि आपको यहाँ पे पहले हमें सारे बच्चे जा रहे थे, हमें स्पेशली परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको मैम से जान मिलने की परमिशन लेनी पड़ेगी, गेट में आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जो हम पहले जाते थे उन्होंने पहले मना कर दिया कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी आने के लिए। उसके बाद हम रुके रहे, उसके बाद उन्होंने परमिशन दी जाने की और उन्हें मना कर दिया कि आपकी कंप्लेन लगी है, हम आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे, और हम आगे चुपचाप कर जाएंगे। ये हालत है स्कूल की। ये हमारी नेहा जी है, ये जोड़ियों के रहने वाले। नेहा जी उठो एक मिनट, बोलो कितना क्यों यार। मैं गई थी स्कूल में, मुझे बोल रहे हैं कि एक बच्चे की एडमिशन मिलेगी, दूसरे की एडमिशन नहीं देनी है, फिर अगले बच्चे एक ही बच्चे का है, एडमिशन एक ही बच्चे को मिलेगी, दूसरे बच्चों को नहीं देनी है। तो मैंने को बोला आपको किसने बोला कि 2 बच्चों की एडमिशन होती है? पिछले साल में भी ऐसे ही किया है इन्होंने, तो मुझे दूसरे बच्चे की भी एडमिशन चाहिए। इनको बोला गया कि आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगी, और ये रूल बनाया किसने? हालांकि पहले दोनों बच्चों की एडमिशन होती थी। ये 4-5 साल से इन्होंने एक बच्चे को एडमिशन दी जाएगी, सिर्फ एडमिशन दी जाएगी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। ये एक हमारी बहन और भी आई है, जो आज ही हमारे पास आया, हमें पता भी नहीं है। नमस्ते मीडिया, मेरा नाम पूनम राजपूत है, मैं भी जोड़िया से हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी विडो हूँ। मेरे एक बेटे को एडमिशन मिल गई थी पिछले साल, वो भी बड़े चक्कर काट के। दूसरे बेटे के लिए बात की तो बोलते हैं नहीं, वो अंदर मैनेजमेंट तक पहुंचने ही नहीं देते। बाहर ही कोई पीएन है लेडीज, वही बोल रही थी आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी। एडमिशन क्यों नहीं मिलेगी? हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर एक बच्चे को एडमिशन मिली है तो हमने बोला कि हॉस्टल भी दिया जाए, क्योंकि हम 30-40 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, तो रोज आना जाना अवेलेबल नहीं हो सकता हमारे लिए। लेकिन उन्होंने बोला आप रेंट पे रूम लो। अगर हम इतने कैपेबल होते कि हम रेंट पे रह सकते तो हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे हम बच्चों को। हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, हस्बैंड थे प्राइवेट जॉब में थे, डेथ होगी, कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाए। लेकिन इन्होंने हमें हॉस्टल नहीं दिया, हम स्कूल में रेंट पे आ गए। वहाँ से हमारे बच्चे रोज अप डाउन करते हैं, नो प्रॉब्लम, वो उस चीज का कोई इशू नहीं है। बट हमारे दूसरे बच्चे को भी तो एडमिशन मिलनी चाहिए ना वहाँ पे, वो क्यों नहीं हो रहा? हमने शुरू से सुना है, हम छोटे होते थे, हमारे गांव में कोई हो जाता था पास में तो उनके बच्चे दोनों पढ़ते थे और हॉस्टल भी मिलता था। लेकिन ये रूल अब हमारे लिए हुआ कि हमारे बच्चों को हॉस्टल
बच्चों को एडमिशन तो मिले ताकि हम चलो इतना हम कमा सकते हैं, इतना हम है क्वालिफाइड कि हम अपने बच्चों के लिए खाना कमा सकते हैं, लेकिन हम एजुकेशन नहीं दे सकते उनको अच्छी एजुकेशन देनी हो तो हमें रेंट पे आना पड़ेगा। रेंट कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, हर चीज पैसों से आएगी ना। ये समझना चाहिए मैनेजमेंट को। वहां तक अंदर तक जाने ही नहीं देते। कोई सर है, परवीन सर है शायद, मुझे लग रहा है वो क्लर्क है। मैं पिछली बार गई तो मैंने सिर्फ यही पूछा, सर यहाँ पे हॉस्टल मिलता है? नहीं नहीं, आपको किसने बताया? मैंने बोला हमने सुना कि 4th क्लास में एक बच्चा हॉस्टल में है, आप अंदर की इन्फॉर्मेशन लीक करते हो, ये है वो है, चले जाओ आप यहाँ। इतनी बदतमीजी से बात की जाती है, मैं क्या बताऊँ। हाँ टीचर अच्छे हैं, वो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो इतना बदतमीज है, मैं बता नहीं सकती आपको। बस हम यही कहते हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन मिलनी चाहिए और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ये दिलावर सिंह के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए इतनी आवाज उठा रहे हैं। हम भी जोड़िया से आए हैं, इनके पीछे आए हैं, लेकिन हमें यहाँ जम्मू में आने का कोई हमारा मसला ही नहीं था। हम इनका साथ देंगे जी, हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, तो प्लीज आप हमारी आवाज जनता तक पहुँचाएं। आप इस तरीके से लोग भारत की गरीबी दूर करेंगे। नारे तो बड़े बड़े लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियों के लिए आवाज उठाओ तो अपने आप पे पर्चे लगवाओ। ये वही बेटी हैं, ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, सब बेटियां बैठी हैं। कौन उठाएगा इनकी आवाज? ये हमारे एक भाई साहब आए हैं। भाई साहब आप अपनी जॉब। मेरा बेटा दोनों पढ़ते हैं। एक अभी 8वीं में हुआ, एक 10वीं में पिछले साल उसने पास किया थी, उसको भी एडमिशन उन्होंने नहीं दी थी। मैडम के आगे मेरी मिसेज ने बहुत इल्जाम गिरा है मगर उनको एडमिशन दी जाए, मगर रूही मैम ऐसी है कि उसने एक भी नहीं सुनी। फिर मैंने बोला क्या रोती रोती आई बेचारी, मैं क्या प्रिंसिपल से बात करनी थी, बोला प्रिंसिपल से भी बात उन्होंने नहीं करनी थी रूही मैम ने। वो इतनी बदतमीज और रूढ़ी बात करते हैं तो पूछो मत। जैसे इनका किस्सा हुआ है वैसे ही मेरे बेटे के साथ हुआ था। ये हमारे वहाँ के नागवाणी के पंच आए हैं। ये और, पहले कशी से और स्कूल की भर्ती का भी नाम चेंज कर रहे हैं। अभी डीएवी स्कूल कर दिया उन्होंने, पहले एमएच नागवाणी स्कूल का लोगो था, अब वो भी हटा दिया उन्होंने। जैसे ही लोग बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन के बच्चों को एडमिशन नहीं, वैसे भी मैं भी गई थी, रूही मैम ने मेरे को मना कर दिया एडमिशन के लिए। पहले बोलते मिल जाएगी, फिर पता जल नाम से हो गया, उन्होंने बोला कि एडमिशन आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसके बाद जैसे कि मेरे को बहुत पर्सनल मैसेज आए कि जो सोनिया मैम है उनको हटाना चाहिए क्योंकि उनको बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है कि पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं। मैं कल भी गई थी वहाँ पे, कल भी मुझे किसी पेरेंट्स ने बोला कि आपने बहुत सही किया, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इनको बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की कि कैसे पेरेंट्स से बात करते हैं। ये बच्ची वो है जो उसी स्कूल में पढ़ी है और अपने प्रिंसिपल के लिए कोई अगर ऐसी बात कर रही है तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ने कितना बच्चों को पीड़ित किया होगा। कैसे ऐसे कोई भी बच्चा किसी के लिए नहीं बोलता। हमें कोई शौक नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। कोई स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि टीचर्स के बारे में ऐसे बोले, बट उन्होंने काम ही ऐसी किया जहाँ हमें बोलना पड़ता है। मैं सर 5 कोरोना हुई, ये नाग देवता इनके अंडर आता है, शायद नहीं आता, मेरे को पता नहीं। लेकिन ये कोई भी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होने देते हमारे उधर। बोलते हैं ये हमारा एरिया है, हम इसको डेवलप करेंगे। और डेवलपमेंट एक टेम्पल नहीं बना सकते आज तक। हमने पंचायत में पैसे भी रखे हैं और वो पैसे लैप्स हो जाते हैं लास्ट में। लेकिन ये आ जाते हैं, उन्होंने नेशनल फ्लैग का जो रॉड रहती है उसको भी तोड़ दिया, जो पंचायत ने लगाया था उधर जाके। देखिए डिमांड हम यही करते हैं कि इन अनाथ बच्चों का, इन विधवा मेरी बहनों का, इनका हक जो महाराजा हरि सिंह साहब ने इनको दिया था, और ऐसे भगवान रूपी महाराज साहब जिनकी ये सारी बिल मैं आपको प्रिंट करके और महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास बड़ी फ्लेक्स बना के लगाऊंगा वहां पे, कि लोगों को भी पता चले कि क्या महाराजा हरि सिंह जी हमारे लिए क्या करके गए थे, जिन्होंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। अपने स्कूल की